हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी पेनी स्टॉक और क्या बनाती है ये, क्या स्कोप है इसका, आगे क्या फंडामेंटल्स चेंज हो सकते हैं इस पेनी स्टॉक के, क्या ये मल्टीपल रिटर्न्स दे सकता है, किस प्राइस पे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इन्वेस्टर को लेना चाहिए या ट्रेडर्स को लेना चाहिए, रिस्क रिवार्ड रेशो क्या बनता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर भी, और इसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे क्यों ये पेनी स्टॉक है और क्यों इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। तो पहले इनकी वेबसाइट को देखते हैं। JMT ऑटो लिमिटेड एंड एमटेक ग्रुप कंपनी, नाम आपने काफ़ी सुना होगा, पहले काफ़ी बड़ी कंपनी थी और चलती थी काफ़ी अच्छा। आप देख सकते हैं एमटेक ऑटो एक्वायर्स कंट्रोलिंग स्टेक इन JMT ऑटो लिमिटेड, और ये जो पार्ट्स बनाते हैं ऑटो के, इंजन कंपोनेंट्स, गियर कंपोनेंट्स, एक्सेल कंपोनेंट्स, तो अदर कंपोनेंट्स वगैरह जो कंपनी बनाती है, ये आप देख सकते हैं, ये साइट है इनकी। और इसके बाद हम शेयर प्राइस की बात करते हैं। शेयर प्राइस है 3.25, 4.41% लोअर सर्किट में आज फंसता हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लोअर सर्किट में है, ₹3.40 प्रीवियस क्लोज था और 3.25 जो है लोअर सर्किट में फंसता हुआ। 6.90 का 52 वीक हाई है, वहाँ से काफ़ी नीचे है, और 80 पैसे का एक 52 वीक लो है। तो अगर 5 दिन का देखें तो सर्किट टू सर्किट ये नीचे आ रहा है 3.85 से। 1 मंथ का भी देखें 3.70 जो बनाया था वहाँ से नीचे आता हुआ। 6 मंथ का देखिए तब भी नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब इसके फंडामेंटल हम चेक करते हैं किस टाइप की जो कंपनी है और क्या इसका फंडामेंटल्स हैं। 171 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। ROC देखेंगे तो -10.2 है, ROE देखेंगे -31% है। डेट 137 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी रेशो 1.36 का है जो कि हाई है। प्लज्ड 100% शेयर जो है प्रमोटर ने अपने 100% स्टेक जो है प्लज किया हुआ है। अगर बुक वैल्यू देखें तो 2.01 की है, करंट प्राइस 3.4 का है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.70 का बनता है। तो आप देख सकते हैं जो स्टेक है वो होल्ड किया हुआ है। 3.4 अभी अपडेट नहीं है, 3.25 इस टाइम काम कर रहा है, और ये स्टेक प्राइस टू बुक वैल्यू भी 1.6 के आसपास की आएगी। फेस वैल्यू जो है 1 की है, डिविडेंड पे नहीं करते हैं, और हाई लो आपको मैंने बताया बिल्कुल जो प्लज किए हुए हैं शेयर्स, और डेट एक हाई है, वो एक कंसर्न इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल है। 50 DMA से ऊपर ये स्टॉक है, अभी काम कर रहा है 50 DMA से, जो येलो हाईलाइटेड लाइन है, और 200 DMA से भी ऊपर स्टॉक इस टाइम है। इसके बाद हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स को देखते हैं। जो सेल्स है 93 करोड़ की सेल्स जो दिसंबर 2017 में हुआ करती थी, अब 31 करोड़ की रह गई है, जून में 8 करोड़ की थी। OPM को देखेंगे 17 करोड़ के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हुआ करते थे वो -15% के आसपास हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ का जो हुआ करता था वो -5 का है, और पिछले कई क्वार्टर से 5 क्वार्टर से लगातार ये जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी माइनस में आ रहा है। नेट प्रॉफिट जो -3 का हुआ करता -15 का है, और आप देखेंगे सभी क्वार्टर्स में इन्होंने ऑलमोस्ट नेट प्रॉफिट जो है माइनस में ही दिया है। 1, 2, 3 क्वार्टर को छोड़ के बाकी सभी क्वार्टर्स में माइनस में है, और माइनस भी इसका बढ़ता हुआ है। अगर ईयर ऑन ईयर भी हम कंपैरिजन करें, 188 करोड़ की जो सेल हुआ करती थी 2009 में, अब 175 करोड़ की है। OPM 20% के जो हुआ करते थे -7% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38 का जो हुआ करता था -13 करोड़ के आसपास का है। नेट प्रॉफिट जो 3 करोड़ का हुआ करता था -45 का है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी जो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी 2018 तक, 2019 में -2 का प्रॉफिट और 2020 में -45 का प्रॉफिट दिया है, और TTM भी ये शो कर रहा है ये जो नेट लॉस है जो बढ़ने वाला है, क्योंकि 51 का जो है नेट लॉस यहाँ दिखाया जा रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी -18 का दिखाया जा रहा है जो कि -13 का पहले था। तो आप देख सकते हैं कि सेल्स की ग्रोथ देखें, कंपाउंडेड जो हुआ है पिछले 10 सालों में -1 का है, 5 सालों में -16, 3 साल में -18, TTM जो है -61 का है। तो सेल्स ग्रोथ भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। प्रॉफिट ग्रोथ जो TTM है -34% का है। और स्टॉक प्राइस ने किस टाइप से रिटर्न्स दिए हैं CAGR, तो उसे देखें तो 10 साल में 3% का रिटर्न दिया है, 5 साल में -40, 3 साल पहले जिसने लगाया होगा तो -16% का CAGR, और 1 ईयर में 143% का पॉजिटिव रिटर्न्स ये दिया है, जो नीचे से ये बाउंस बैक किया है। इसके बाद बैलेंस शीट के ऊपर डेट को देखें तो 154 करोड़ की जो डेट थी, अभी 137 करोड़ के आसपास की डेट है।
अदर लाइबिलिटीज भी देखें तो 55 के आसपास की हैं। शेयर कैपिटल जो है 14 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ के आसपास का शेयर कैपिटल हो गया है। तो शेयर कैपिटल एक मेजर कंसर्न है जो कि इन्होंने काफ़ी बढ़ा रखा है, तो ऑपरेटर ही स्टॉक को जो है चलाते हुए नजर आएंगे। रिजर्व्स जो है 85 करोड़ के जो थे अब 51 का रह गया है। एसेट्स जो थे 310 करोड़ के थे वो भी अब 293 के, दोनों ही घटते हुए नजर आ रहे हैं, रिजर्व भी और एसेट्स भी। इसके बाद आप कंपनी का डेटर डेज देखेंगे, वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 68 डेज हो गए हैं 35 की बजाय। जो पैसा ये वापस आता है इनको क्लाइंट से, जो ये सर्विसेज देते हैं पैसा वापस लेते हैं, उसका 68 डेज एवरेज टाइम है पैसा वापस आने का। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे जो 71.74 होल्डिंग प्रमोटर्स की हुआ करती थी, अब 66.77 की है, घटती हुई नजर आ रही है। FII की जरूर होल्डिंग इसमें अभी बनी हुई है 7.18 की। DII की होल्डिंग निग्लिजिबल है 0.01। पब्लिक की होल्डिंग्स 26.04 के आसपास की बनती है। आप इसके अंदर एक चीज़ और देखेंगे कि 26.04 में 4.96 का जो होल्ड है वो जून क्वार्टर में एक स्टेक लिया गया है 4.96 विस्ट्रा LTC लिमिटेड के द्वारा। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो देखिए, यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग जो है घटती हुई तो है ही है, 71.73 से 66.77, 5% के आसपास घटी है। और 100% जो स्टेक है वो प्लज है इनका, जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 100% जो है प्लज हो रखी है, तो ये बिल्कुल भी सही इंडिकेशन नहीं जाता है। GMT ऑटो का देखें तो मॉडरेट रिस्क के साथ है, 2.23 का जो इसका बीटा बनता है। अगर निफ्टी टूटता है यहाँ से लाइफ टाइम हाई से, तो ये स्टॉक टूटता हुआ नजर आएगा। स्मॉल कैप कंपनी है, 171 करोड़ का मार्केट कैप है, 1411 इसका रैंक है, ऑटो पार्ट्स में ये डील करते हैं। एंट्री टाइम बताया गया है, गुड टाइम टू एंटर है, बट बाकी डाटा जो है सही पूरी जानकारी नहीं है इसके ऊपर अभी। JMT ऑटो का अगर चार्ट के ऊपर देखें तो अगर ये वन डे का चार्ट आप देखेंगे, जीरोधा का वन डे यहाँ लिखा हुआ है, तो एक कैंडल जो है डे के लो हाई ओपन क्लोज सबको रिप्रेजेंट करती है। आप देखेंगे यहीं से जो स्टॉक है काफ़ी ब्रेक हुआ था 2017 में, उसके बाद से ये एक लो ट्रेंड में ही है, और यहाँ पर ये और भी नीचे आता हुआ, यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही नीचे आया। और कोविड के टाइम पे जो इसने टच किया है वो लगभग आप देखेंगे 80 पैसे के आसपास इसने टच किया था, 80 पैसे को। उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई यहाँ पर आप देखिए, और ये ऑलमोस्ट स्टॉक जो है 6 रुपये के आसपास गया 3 जुलाई को। तो 80 पैसे का शेयर 6 रुपये जाता है, तो अगर मतलब कि 6-7 गुना इसने रैली किया। उसके बाद देखिए सर्किट टू सर्किट ये ऊपर गया था, और सर्किट टू सर्किट ही ये फिर नीचे आया, कंसोलिडेट किया, और नीचे आकर यहाँ पर काफ़ी टाइम इसने निकाला। इस जोन के अंदर इसने काफ़ी टाइम निकाला है, सर्किट टू सर्किट नहीं चला है। और ये जो जोन का लो एंड बनता है वो बनता है 2 रुपये 20 पैसे। उसके बाद अगेन शेयर ने ऊपर चलना स्टार्ट किया, और देखिए 3 रुपये 70 पैसे तक गया। अगर ये शेयर अब 3 रुपये 25 पैसे है, कुछ टाइम ये बिल्कुल सर्किट लगाता हुआ आपको नज़र आएगा। और रिजल्ट्स का सीजन है, और रिजल्ट्स किसी भी टाइप के इसके ख़राब आते हैं, जब कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है, ऑलरेडी पैसे फैक्टर्ड इन है सब कुछ। पर ये शेयर अगर 2 रुपये 20 पैसे और 2 रुपये 10 पैसे के आसपास अगर मिलता है, तो बिल्कुल इसे इस लेवल के ऊपर एक रॉक बॉटम प्राइस की तरह लिया जा सकता है। फंडामेंटल कुछ भी अच्छे नहीं है कंपनी के, बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि एक चीज़ भी इसके अंदर अच्छी है। सिर्फ आपको पेनी स्टॉक लेना है, जैसा मैंने हर वीडियो में बताता हूँ कि पेनी स्टॉक में सिर्फ पोर्टफोलियो का 2% ही आपको मैक्सिमम रखना है, 98% आपका अच्छी कंपनी में, दिग्गज कंपनियों में होना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। पेनी स्टॉक में सिर्फ 2% ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी आपके 5 से 6 पेनी स्टॉक में होने चाहिए। अगर कोई कंपनी डीलिस्ट होती है या फिर कुछ खराब होता है, उस कंपनी के साथ रिटर्न नहीं दे पाती, कंसोलिडेट करती है एक लेवल के ऊपर, तो बाकी आपको रिटर्न्स देते हुए नजर आएंगे मल्टीफोल्ड। तो पेनी स्टॉक में भी आपको वही स्टॉक्स लेने हैं जिनके फंडामेंटल्स कुछ सपोर्ट करते हो, इस सेक्टर से बिलोंग करती हो कंपनी, जो आने वाले टाइम में ग्रो कर सके, जहाँ अपनी डेट बुक्स के ऊपर निग्लिजिबल डेट हो, या फिर प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी हो, प्रमोटर के शेयर्स प्लज ना हो, या शेयर कैपिटल कम हो। तो इस टाइप के जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं जिस कंपनी के, वो जो पेनी स्टॉक होता है काफ़ी आगे मूव करने का दमखम रखता है उस, क्योंकि उसका जो प्राइस मूवमेंट होता है उसके फंडामेंटल उसको सपोर्ट करते हैं। तो स्टॉक वही लो, चलती हुई गाड़ी में मत चढ़ो, स्टॉक वही लो जो एक रॉक बॉटम प्राइस के ऊपर आपको मिलता है, और वहाँ पर वो कंसोलिडेट जरूर करेगा महीना 2 महीने, बट जब चलेगा तो आपको 2 गुना 3 गुना पैसा वो बना के देगा। तो
इस प्राइस के ऊपर इसे नहीं लेना है। अभी ये सर्किट टू सर्किट के नीचे आ रहा है। अगर आपको कहीं पर भी 2 रुपये 10 पैसे, 2 रुपये 15 पैसे के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो आप कुछ टाइम के लिए, छोटा कंपनी है, छोटे ही पैसा इसके अंदर लगाना है, छोटा पैसा लगा के इसके अंदर छोड़ दीजिए। तो अगेन आपको इसी टाइप का मूवमेंट, जैसे पहले मूवमेंट दिखाया था और उस टाइप का ही मूवमेंट दिखाएगा, तो 50-60% या डबल के रिटर्न्स आपको यहाँ से निकाल के दे सकता है। तो आप इसे अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। एक ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, बट कंपनी के अपने फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। तो इसे सिर्फ पेनी स्टॉक की तरह आपको 2 रुपये 10 पैसे के आसपास कंसिडर करना है और वहाँ पर आप स्टेक ले सकते हैं और मल्टीपल ये रिटर्न्स आपको दे सकता है। ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स हैं, मल्टीपल रिटर्न्स बिल्कुल ये बना के दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।